सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। जय फ्रेंड, आज हम बात करने वाले आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, तो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक है पदार्थ की अवस्था, आप बोले तो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानने से पहले अगर कुछ बातों को हम जान लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? पदार्थ को हम लोग द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, है ना, मैटर कहते हैं। चलिए, ये क्या है, ये पदार्थ क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचर, पुलिस, आर्मी, है ना, एनडीए, तमाम तरह के जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये लेक्चर आपको उसमें हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि ये केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक जो होते हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें तो आपको और मजा आएगा। ठीक है ना। चलिए, ये बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ठीक है, पहले जानते हैं कि पदार्थ क्या है। आप लोग देखे होंगे कि पदार्थ क्या है। देखिए, ये माइक हो, ये मार्कर हो, ये तमाम तरह के मार्कर है, ये मेरा टी शर्ट है ना, यहाँ तमाम तरह के जो लाइट है ना, दुनिया में जितने भी वस्तु है, दुनिया में जो भी वस्तु है, ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है, सब क्या है? तो पदार्थ है। क्या है? तो पदार्थ है। अर्थात वैसा चीज जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, ठीक है, जो रुकावट डाले, जिसे हम इंद्रियों द्वारा महसूस कर सके, उसे क्या कहते हैं? तो पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पदार्थ कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, ठीक है ना, जैसे मार्कर, जैसे गिट्टी, जैसे बालू, जैसे पलंग, ठीक है ना, चोय पलंग जैसे चोय करता है, वो सब पदार्थ है। ठीक है ना। लेकिन आप लोग जानते हैं क्या, प्यार यानी लव क्या पदार्थ है? नहीं। लड़का पदार्थ हो सकता है, लड़की पदार्थ हो सकता है, लेकिन प्यार जो शब्द है वो पदार्थ नहीं हो सकता है। रोना, ठीक है ना, ये आंसू जो है ये भी पदार्थ है। ठीक है, हमारे शरीर में जो ब्लड है वो भी पदार्थ है। हमारे शरीर के अंदर जो हड्डी है वो भी क्या है? पदार्थ है। अर्थात संसार की सभी वस्तु क्या है? पदार्थ है। लेकिन प्यार, मोहब्बत, इश्क, दर्द, गुस्सा, भावना, ये तमाम तरह के जो भी प्रक्रिया है, ये सब क्या है? पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि पदार्थ को कई अवस्थाओं में बांटा गया। पहले तो 3 अवस्थाओं में बांटा गया था। पहला ठोस, सॉलिड, द्रव अर्थात लिक्विड, और गैस। ठीक है, और चौथा जो है आपका प्लाज्मा, और पांचवा जो है आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी BEC। तो चलिए हम बात करते हैं और तमाम तरह के जो भी शब्द इसमें आएगा उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठोस के बारे में एक एक चीज को अच्छा से पढ़ेंगे और सावधानी से। तो चलिए बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ठोस के आकार और आयतन की बात करते हैं कि ठोस है क्या। तो पदार्थ का ऐसा गुण जिसमें आयतन और आकृति दोनों क्या हो? निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। अर्थात कहने का मतलब है कि जो ठोस के आकृति या आयतन हो, क्या हो? निश्चित हो, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे ये मार्कर देख लीजिए, हम यहाँ रखे तो जैसे के तैसे रहेगा, हम वहां रखे तो जैसे के तैसे रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, न इसकी आकृति में परिवर्तन होगा और न ही इसके आयतन में। अर्थात
यहाँ पर रखेंगे तो इतना जगह छेका, तो दूसरे जगह रखेंगे तो उतना ही जगह छेकेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव के बारे में, यानी लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड पदार्थ का ऐसा गुण या वैसा गुण जिसमें आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकृति क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये वाटर है। क्या है ये, वाटर है। अगर वाटर में मान लेते हैं बोतल में जो वाटर है, मान लेते हैं आधा लीटर इसमें है अभी फिलहाल में, अगर इसे हम मान लेते हैं कि कढ़ाई में रख दे या गमला में रख दे, तो क्या ये इसमें जो बोतल का आकार ले ले है वाटर ऐसा ही उसमें रहेगा? नहीं, ये फैल जाएगा। अगर इसे जमीन पर भी हम गिरा दे तो ये सब जगह फैल जाएगा। अर्थात क्या इसकी आकृति अनिश्चित है ना। लेकिन आयतन क्या है, निश्चित है। अर्थात ये आधा लीटर है तो आधा लीटर वाटर ही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस के बारे में। अर्थात वायुमंडल में जो आप लोग देखे होंगे गैस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तमाम तरह के जो गैसेस हो जाते हैं उसके बारे में। तो इसके आकार यानी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। क्यों अनिश्चित होते हैं, तो आप लोग देखिए ध्यान से कि जो वायु है, अगर मान लेते हैं कि वायु जो है, अगर बैलून में हम हवा को भरते हैं तो बैलून का आकार क्या होता है, असीमित होते जाता है, बढ़ते जाता है। और हवा को कम करेंगे तो वो कम होते जाता है। अर्थात इसका जो आकार क्या है, अनिश्चित है। और आयतन भी क्या है, अनिश्चित है। अर्थात ये जितना फुलाएंगे उतना फूलेगा, जितना कम करेंगे उतना कम होगा। अर्थात कहने का मतलब है अब उसमें से हवा निकाल देंगे तो सब जगह क्या होगा, फैल जाएगा, है ना। अब समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर अंतराण्विक बल के बारे में। क्या, अंतराण्विक बल के बारे में। तो ठोस का जो अंतराण्विक बल होता है काफी मजबूत होता है ना, काफी मजबूत होता है अपने आप में। ठीक है, जैसे ये मार्कर देख लीजिए, तो ये क्या है, काफी मजबूत है। इसको थोड़ा खींचो, टूटेगा नहीं, टूटेगा, है ना मतलब तोड़ने पर टूट जाएगा लेकिन खींचने पर क्या होगा, ये नहीं टूटेगा। नहीं टूटता, नहीं टूटता है, नहीं टूटता है, ताकत लगाओ। ठीक है, तो ये अंतराण्विक बल यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी कि IMF है। ठीक है, तो जो IMF होता है अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ठोस का सबसे अधिक होता है। अर्थात लोहा ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, तमाम तरह के जो भी धातु है सब क्या है, ठोस है और कठोर अवस्था में रहता है। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि वो उसके बीच में जो अंतराण्विक बल होता है, आकर्षण बल होता है, एक दूसरे को कस के पकड़ के रखता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर द्रव के बारे में। ठीक है, तो ये जो द्रव का जो अंतराण्विक बल है ठोस से थोड़ा क्या होता है, कम होता है। ठोस से क्या होता है, कम होता है। कहने का तात्पर्य है कि अब पानी को लीजिए, अब पानी को खींचिए, ताकि पानी खिंचाएगा, नहीं खिंचाएगा ससुरा मतलब हाथ इधर, दोनों हाथ से खींचो, आर पार हो जाएगा, मारो एक फैट, वो पार चल जाएगा हाथ। अर्थात कहने का मतलब है कि वाटर में क्या है, वाटर का जो अंतराण्विक बल है वो क्या है, कम है। किससे कम है, तो ठोस से कम है, इसीलिए ससुरा इसका अंतराण्विक बल कम है, अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है। अब हम बात करते हैं सबसे कम किसका होता है, तो गैस का होता है। सबसे कम किसका होता है, तो गैस का होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि ठोस हो, द्रव हो और गैस हो, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल किसका होगा, तो आपको बताना होगा कि सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल होता है वो ठोस का होता है, और सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम जो होता है गैस का होता है। सबसे अधिक किसका होता है, तो ठोस का होता है। तो सबसे अधिक अंतराण्विक बल ठोस का होता है और सबसे कम गैस का होता है, और मध्यम में किसका होता है, तो द्रव का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं
यहां पर आप देखे होंगे कि यहां पर अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, सबसे कम होता है। अर्थात कहने का मतलब यहां पर है कि अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, सबसे अधिक होता है। देखिए ऊर्जा दो प्रकार के होता है, मतलब दो भागों में बांटा गया ऊर्जा को, जैसे कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, है ना, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है 1/2 mv², है ना, और mgh होता है किसका, तो गतिज ऊर्जा का होता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं तो सबसे अधिक जो होता है, सबसे अधिक जो होता है अर्थात स्थितिज ऊर्जा जो होता है किसका होता है सबसे अधिक, तो ठोस का होता है, सबसे अधिक होता है ना। और हम बात करते हैं तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा किसकी, तो द्रव की, तो इसका थोड़ा मध्यम में होता है, ठीक है ना। और सबसे कम किसका होता है, तो गैस का होता है, ठीक है, सबसे कम किसका होता है, तो गैस का होता है ना। चलिए, तो आपसे पूछेगा कि स्थितिज ऊर्जा जो है ठोस का सबसे अधिक, द्रव का मध्यम में और गैस का सबसे कम, सबसे कम, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अणुओं की गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो क्या होता है, इसमें शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात नगण्य होता है, ठीक है ना, मतलब न के बराबर होता है गतिज ऊर्जा। चलो गति करता है ना, अरे ससुरा एगो पत्थर ले लो आ कहीं रख दो तो धीरे धीरे न गति करेगा, और मान लेते हैं कि कहीं ऊंचाई से भी गिराएगा तो ससुरा धीरे 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 गिरेगा, लेकिन वाटर को रखो तो सर तुरंत नीचे चलाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, वाटर का गतिज ऊर्जा क्या है, अधिक होगा, है ना। चलिए, तो हम बात करते हैं यहां पर अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगा, थोड़ा अधिक होगा, है ना। अब यहां पर देखिए कि गतिज ऊर्जा जो है सबसे अधिक किसका होगा, तो गैस का होगा, क्या होगा, गैस का होगा। ये ससुरा चारों तरफ फैल जाता है, हाँ, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है, अधिक होता है। एक आप अगरबत्ती जलाइए, ये ससुरा उसका जो गंध होता है ससुरा चारों तरफ फैल जाता है तुरंत, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा क्या है, अधिक है। अब सिलेंडर जो होता है गैस में भरा होता है, ठीक है ना, मतलब प्रोपेन, इथेन, मीथेन जो भरा होता है उसमें, उसको थोड़ा खोल दीजिए तुरंत सब जगह फैल जाता है, इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा अधिक है गैस में, ठीक है। ठोस में 9 के बराबर है और द्रव में मध्यम में है, लेकिन सबसे अधिक किसमें है, तो गैस में है। नेक्स्ट यहां पर हम बात करने वाले हैं घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक किसमें होता है, तो ठोस में होता है। तो घनत्व जो होता है सबसे अधिक किसमें होता है, तो ठोस में होता है, यानी डेंसिटी। चलिए, और सब घनत्व जो ठोस से क्या होता है, कम किसमें होता है, तो द्रव में होता है, और सबसे कम किसमें, तो गैस में होता है ससुरा किसमें, तो सबसे कम किसमें होता है, तो ससुरा इसमें सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, ठीक है ना। अर्थात हम बात करें तो ठोस में सबसे अधिक घनत्व होता है और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। यही फार्मूला से ससुरा सब कुछ, ये जो जितना मैटर लिखे हैं ना, इतने में सब समेट लेंगे हम, लेकिन तुम लोग को ससुरा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई ये कैसे पढ़ाता है। आप लोग को डिटेल से पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, हम इतने में सब समझ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अंतराण्विक स्थान की इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, अर्थात कहने का मतलब है कि IMS इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो होता है ये क्या है, अंतराण्विक स्थान क्या है, तो पदार्थ के मध्य जो स्थान होता है, पदार्थ के कणों के मध्य जो स्थान होता है उसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं, इसे अंतरा आणुक स्थान भी कहते हैं, ठीक है ना, अंतरा आणविक स्थान भी कहते हैं, जिसे डिनोट किया जाता है IMS से डिनोट किया जाता है। और अंतराण्विक स्थान की बात किया जाए तो ठोस में सबसे
कम होता है। ठोस में क्या होता है? सबसे कम होता है। यहां लिख लीजिएगा आप लोग, ठोस में क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। और द्रव में अंतराण्विक स्थान ठोस से क्या होता है? अधिक होता है। ठोस से क्या होता है? थोड़ा अधिक होता है। लेकिन अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक किस में होता है? सबसे अधिक किस में होता है? तो गैस में होता है। कैसे? तो ससुरा अब हम फू के जोर से, ठीक है ना, ससुरा सब जगह फैल जाएगा, ठीक है ना। हवा सब जगह फैल जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी हो। अब ससुरा कोई पाद दे, मतलब गैस छोड़ दे तो सब जगह फैल जाएगा। इसका मतलब समझ रहा है ना? समझ रहा है। इसका मतलब समझ रहा है कि अंतराण्विक का स्थान उसमें ज्यादा है, इसके कारण ही क्या होता है? फैल जाता है ना और ठोस में क्या होता है? तो मतलब 9 के बराबर होता है। सबसे कम ठोसे में अंतराण्विक का स्थान होता है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, ढकते हैं ऊपर से नीचे। अगर कोई चीज को ठोस है और ऊपर से ससुरा गिराएंगे, ऐसे 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 गिराएंगे, ऐसे धीरे धीरे, मतलब पहाड़ पर से गिरैया है, पहाड़ पर से गिरा ना, ठीक है। तो पहाड़ पर से गिरा तो धीरे धीरे क्या होगा? लुढ़केगा, है ना। लेकिन उसी स्थान पर अगर द्रव को गिराओ तो क्या होगा? नीचे की ओर बहेगा। जैसे ना झरना बहता है, झरना झरना ऊपर से नीचे, तो क्या होता है? इसकी गति जो होता है बहता है। ये बहता है नदी की तरह ऊपर से नीचे। और ये ठोसवा जो है लुढ़कता है, अप डाउन, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे लुढ़कता है, ठीक है ना हम बच्चा सब नहीं देखते हैं खचरा, हम तो बचपन में खूब इधर से उधर छड़पते थे ससुरा, है ना। अब ठोस की बात करते। अच्छा एक चीज और है, ये जो होता है गैस, ये चारों दिशाओं में फैल जाता है ससुरा, हाँ, चारों दिशाओं में फैल जाता है। ये गजब बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ठोस का जो उष्मा होता है उसका चालन होता है। क्या होता है? उष्मा का चालन होता है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं, समझ क्या होगा, ठीक है ना। अब द्रव में तो ये क्या होता है? उष्मा का संवहन होता है। संवहन का मतलब क्या होता है? फैलना, ठीक है ना। चलिए, और इसमें भी क्या होता है? संवहन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में, क्योंकि ये ससुरा हट के टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के अत्यधिक ताप पर क्या होता है? ये प्लाज्मा प्राप्त होता है। अत्यधिक ताप दो, जैसे सूर्य की ताप जो होता है, तारों की जो ताप होता है ना, अर्थात यहां पर हम लिखे सूर्य और तारों की जो उष्मा होता है वही क्या है? प्लाज्मा है। अर्थात अत्यधिक ताप पर यह प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर जो होता है इसका, टेम्परेचर वो अत्यधिक होगा तब जाके क्या होगा? प्राप्त होगा प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होगा इसके सर्वाधिक होगा, बहुत होगा ससुरा, बहुत होगा, बहुत होगा। क्या होगा? गतिज ऊर्जा बहुत होगा। और बात करते हैं कि पदार्थ आयनित अवस्था में होगा। क्या होगा? पदार्थ आयनित अवस्था में होगा। आयनित का मतलब समझ गया होगा, आयन मंडल, ठीक है ना। नेक्स्ट, विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत क्या क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य एवं तारों की क्या है? उष्मा ही क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हम बात करते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बीईसी के बारे में। ये अत्यंत निम्न ताप पर प्राप्त होता है। अब ले है ससुरा, इसमें अधिक ताप और इसमें कम ताप, ठीक है। नेक्स्ट, अब -273 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? ये प्राप्त होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे चंद्रयान जो छोड़ा गया था 3, कहाँ? चंद्रमा पर। सॉफ्ट लैंडिंग कहाँ हुआ था? उसके सरफेस पर, है ना। और कहाँ? तो साउथ पोल पर। तो वहां का जो तापमान है ससुरा -273 डिग्री है। अर्थात वहां पे
सूर्योदय नहीं हो, मतलब सूर्य के प्रकाश वहां पर नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए वहां पर क्या है, ठंडा ही ठंडा है, प्रकाश है ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है ना। इसीलिए ना चंद्रयान में सोलर लाइट लगाया गया है, सोलर प्लेट, ताकि उसे क्या मिले, उष्मा मिले, है ना। चलिए नेक्स्ट, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है क्या है, शून्य है। अब बताइए ससुरा जब इसका तापे कम होगा तो गतिज ऊर्जा शून्य ना होगा, होबे करेगा, वो तो सब जानता है कि शरीर में जब तक एनर्जी है तब तक काम करेगा, एनर्जी ना है तो काम कैसे करेगा, सब समझता है ना। इसमें एनर्जी ज्यादा है तो काम तो नहीं ज्यादा होगा, ठीक है ना, समझ गया होगा। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं, ठीक है ना। जैसे हम मान लेते हैं, ठीक है ना, कि ठोस क्या है, मान लेते हैं कि बर्फ क्या है, ठोस है, बर्फ क्या है, ठोस है। अब इसको हम खौलाएंगे, गर्म करेंगे बर्फ को, ठीक है। अब एग्जाम्पल कर लेना तुम लोग, ठीक है ना, बर्फ ले लेना और उसको तसला में रख लेना और खौलाना, ठीक है ना। तो खौलाने के बाद क्या होगा ससुरा, पानी में परिवर्तित हो जाएगा, क्या होगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात द्रव अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। अब द्रव अवस्था में हो जाएगा तो फिर उसको और खौलाओ, और खौलाओ तो भाप निकलने लगेगा, भाप, भाप समझता है, नहीं समझता है, अच्छा सब समझता है चलिए अब पानी को गर्म करो, नहीं समझता है भाप, जैसे भात उत बनाते हैं हम लोग, हाँ हम बना लेते हैं खाना, तो उसमें से क्या निकलता है, भाप निकलता है, भाप, भाप। अरे जैसे कि बच्चा के तबीयत खराब हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाता है, तो भाप ना लगाता है, ओहे वाला भाप, ठीक है ना। तो क्या होता है, वाष्प होता है, क्या होता है, उस भाप को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी गैसीय अवस्था हो गया, ठीक है। अब हम उल्टी प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। अब वाष्प को क्या करेंगे, ससुरा के ठंडा करेंगे, जैसे फ्रिज में रख देते हैं पानी, ठीक है ना, गैस को रख दो और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पानी को ठंडा करो ससुरा, अब कैसे ठंडा करेगा, तो फ्रिज में रख देना, ठीक है ना, और धीरे धीरे तनी स्पीड बढ़ा देना फ्रिज का ठंडा वाला, और तुरंत ससुरा बर्फ में हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यही है कि जब बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी हो जाएगा, और पानी को जब गर्म करेंगे तो वाष्प हो जाएगा, और वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो पानी, और पानी को जब ठंडा करेंगे तो बर्फ हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ठोस से द्रव और द्रव से गैस। अगर आपसे कोई भी पूछे कि पदार्थ को कितनी अवस्था में बांटा गया है, तो पदार्थ को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। कितने, मुख्यतः 3 भाग में बांटा है, मुख्यतः 3 भागों में, मतलब मुख्य 3 ही भाग है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पूछ देगा कि पदार्थ के कितने अवस्था है, तो 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। चलिए तो क्या करें ससुरा, हाँ एक डायलॉग मारते हैं, डायलॉग ना, मोटिवेशन। ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ सब तेरे अंदर है, ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ सब तेरे अंदर है, प्यार, मोहब्बत, गम सब तेरे अंदर है, ठीक है। तो खुद के इस बनाए पिंजरे से तू बाहर तो निकल, तो अपने आप में एक सिकंदर है, तो अपने आप में एक सिकंदर है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।